प्रश्न 2, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इस प्रश्न में आपसे 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो बच्चों, आप जानते हैं यदि हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं आर व एस, जिसमें आर एस से छोटा है, तो इन दोनों के बीच कोई भी परिमेय संख्या आप आर और एस को जोड़कर 2 से भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात आर प्लस एस बटा 2 जो संख्या है वो आर से बड़ी होगी और एस से छोटी होगी और ये एक परिमेय संख्या होगी। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और 2 से भाग दे देंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम 3 व 4 के बीच पहली परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो वो क्या होगी? 3 प्लस 4 बटा 2 यानी 7 बटा 2। तो आपका क्या बन जाएगा? 7 बटा 2 जो है वो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो आपकी पहली परिमेय संख्या आ गई। अब आपको चूंकि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आप 3 व 7 बटा 2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो उसका तरीका भी उसी प्रकार है जैसे हमने ऊपर बताया था। आप 3 व 7 बटा 2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो देखिए, 3 में यदि मैं 7 बटा 2 को जोड़ना चाहता हूं तो 3 प्लस 7 बटा 2, इस 3 को हम 3 बटा 1 लिख सकते हैं। अब 1 और 2 का यदि आप लघुत्तम लेंगे तो वह आएगा 2। 2 को यदि 1 से भाग देंगे तो 2 और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 और 6 और 7 13 होता है। तो क्या आ गया? ये 13 बटा 2। तो ये जो मान है ये आएगा 13 बटा 2 और चूंकि बाहर 1 बटा 2 पहले से ही है तो 1 बटा 2 को जब 13 बटा 2 से आप गुणा करेंगे तो आपके पास मान आएगा 13 बटा 4। तो बच्चों, ये आपका दूसरा परिमेय संख्या हो गया। अब तीसरी परिमेय संख्या निकालनी है तो उसके लिए आप 7 बटा 2 और 4 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे और ये ठीक उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार आपने 7 बटा 2 और 13 बटा 4 को ज्ञात किया था। तो आप क्या करेंगे? 7 बटा 2 में 4 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो बच्चों, जिस प्रकार मैंने आपको यहां पर ये जोड़ना सिखाया था उसी प्रकार जब आप यह काम यहां करेंगे तो आपके पास संख्या आएगी 15 बटा 4। तो अभी तक हमने 3 संख्याएं ज्ञात करी हैं जो कि परिमेय है और 3 व 4 के बीच में। लेकिन चूंकि हमें 6 संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? अगली संख्या के लिए 3 व 13 बटा 4 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे और उसके लिए फिर से वही कार्य है। 3 प्लस 13 बटा 4 और बाहर 2 से भाग दे देंगे और ये उसी प्रकार आप हल करेंगे जैसे आपको ऊपर बताया। तो आपके पास संख्या आएगी 25 बटा 8। अगली संख्या ज्ञात करने के लिए आप 15 बटा 4 और 4 के बीच की संख्या ज्ञात करेंगे। तो वह भी उसी प्रकार 15 बटा 4 प्लस 4 और बाहर 2 से भाग देंगे। तो वह संख्या आएगी आपके पास 31 बटा 8। तो बच्चों, अभी तक हमने 5 संख्या ज्ञात कर ली हैं। अब आपको छठी संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए आप 31 बटा 8 और 4 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए भी आप 31 बटा 8 में पहले 4 को जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे और आप जब इसको हल करेंगे तो आपके पास संख्या आएगी 13 बटा 16। तो इस प्रकार हमने 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करी जो कि है 7 बटा 2, 13 बटा 4, 15 बटा 4, 25 बटा 8, 31 बटा 8 और 63 बटा 16। बच्चों, यदि यही कार्य आपसे कहा जाए कि आप 3 व 4 के बीच में
जैसे अभी आपको हमने कहा था 6 संख्या ज्ञात करें, आपके पास आ जाए 6 की बजाय 10 संख्या ज्ञात करो, या 12 संख्या, या 20 संख्या, आपसे कितनी भी संख्या ज्ञात करना पूछा जा सकता है। तो यदि जो आपको मैंने विधि ऊपर समझाई है वह अगर हम यहां पर लगाते हैं तो वह एक लंबी विधि हो जाएगी। तो आपके पास एक वैकल्पिक विधि है, उस विधि के अनुसार यदि मान लीजिए मैं इसी प्रश्न को हल करता हूं कि मुझे 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे, इस विधि में हम क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे ए व बी के बीच में n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूंगा, ए और बी को यदि n परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो n+1 से ऊपर और नीचे गुणा करूंगा, मतलब a गुणा n+1 बटे में n+1 और b गुणा n+1 बटे में n+1, और फिर मैं इन दोनों संख्याओं के बीच में n परिमेय संख्या ज्ञात करूंगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हम इस प्रश्न को हल करते हैं कि हमें 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों आपको कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 6। तो आप क्या करेंगे, 3 व 4 को 6 + 1 यानी 7 से गुणा और भाग करेंगे, तो आपके पास संख्या बन जाएंगी 3 गुणा 7 बटा 7 और 4 गुणा 7 बटा 7। यदि मैं इसको हल करता हूं तो ये आएगा 21 बटा 7, और यदि इसको हल करता हूं तो ये आएगा 28 बटा 7। देखो बच्चों, 21 को यदि 7 से हम भाग देंगे तो वो आएगा 3, और 28 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो वो 4। तो ये आपके 3 व 4 ही हैं। अब मुझे इनके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, वह 6 परिमेय संख्याएं बड़ी ही आसानी से आप लिख सकते हैं। 21 के बाद आता है 22, तो 22 बटा 7, फिर 23 बटा 7, फिर 24 बटा 7, फिर 25 बटा 7, फिर 26 बटा 7, फिर 27 बटा 7, और अगर आप आगे बढ़ते तो 28 बटा 7, तो यही अंक हो गया। तो आप इनको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो बच्चों हमने इस प्रकार 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली है। तो बच्चों आपके पास 2 विधियां हैं, आप अपने अनुसार कोई सी भी विधि अपना सकते हैं, परंतु जो मैंने आपको ये दूसरी विधि सिखाई है यही आप विधि अपनाएं, क्योंकि इस विधि के अनुसार हम कितनी भी परिमेय संख्याएं तुरंत 2 संख्याओं के बीच में ज्ञात कर सकते हैं।